प्रोजेक्ट किस्से कविताएं में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अपने साथ दून स्कूल अभियान दल जो 1998 में एवरेस्ट क्षेत्र की एक छोटी चोटी आइलैंड की ओर चला था के तीसरे एपिसोड में साथ लेकर चलने वाला हूं। पिछले एपिसोड्स में हमने जाना था कि काठमांडू पहुंचकर लुकला तक के लिए एक छोटी परंतु चैलेंजिंग फ्लाइट ली है। लुकला से ही पैदल यात्रा शुरू होती है। फागडिंग नामचे बाजार होते हुए हम थयांगबोचे पहुंचे हैं। 12,500 फुट की ऊंचाई से ऊपर है ये मोनेस्ट्री, विशाल रूप लिए है। और यदि आप सौभाग्यशाली हैं तो उत्तर की ओर आपको एवरेस्ट व उसकी जो सखियां हैं, चोटियां, वो दिखाई देती हैं। 2 जून की प्रातः है हम चले हैं थयांगबोचे से दिंगबोचे की ओर। दिंगबोचे तक एक तरह से कॉमन ये ट्रैक है एवरेस्ट बेस कैंप के लिए भी। पहला 1 घंटा जो है लगभग हम धीरे धीरे नीचे ही उतर रहे हैं। थिक फॉरेस्ट है, हरा भरा, रोडोडेंड्रॉन के अलग अलग तरह के फूल भी हैं। लगभग 1 घंटे तक हम नीचे ही नीचे चलते चले गए हैं, तब तक जब तक इमजात से खोला यानी इमजात से जो छोटी पहाड़ी नदी है वो नहीं आ जाती। सुखद जो पहलू वो ये है कि हर पल पृष्ठभूमि में पूर्व की ओर अमाडबलम अपना आकार प्रकार विशाल लिए हुए सामने खड़ी रहती है, हर पल आकर्षित करती है। लगभग 1 घंटा चलने के बाद हम इमजात से खोला के लेफ्ट साइड में आ गए हैं। रास्ता ऊपर ही ऊपर उठता चला जा रहा है। नदी नीचे ही नीचे चलती चली जा रही है। कुछ नीरस सा मार्ग लगता है क्योंकि पेड़ पौधे लगभग खत्म हो गए हैं, झाड़ियां शुरू हो चुकी हैं। लेकिन सबसे आकर्षक पल यह है कि सामने पूर्व की ओर एवरेस्ट अपनी सखियों के साथ, वो जो चोटियां हैं उसके साथ लोत से और यदि साउथ की ओर आ जाते हैं आप अमाडबलम, और पृष्ठभूमि में पीछे उन दोनों के बीच में मकालू, सब की सब आकर्षित करती हैं हर पल। और उनका जो स्वरूप है वो और भी विशाल होता चला जा रहा है। पांगबोचे पहुंचकर हल्का विश्राम भी लिया है, खान पान भी हुआ है और फिर चल दिए हैं शोमारे की ओर। शोमारे भी आप थोड़ा ऊपर ही ऊपर चलते चले जा रहे हैं। अति जो आकर्षक पल है वो यही है कि चोटियां आपके और पास आती चली जा रही हैं। और तभी एक स्तूपा सा दिखाई दिया है, उसकी परिक्रमा टाइप भी की है। स्थानीय धार्मिक विश्वास है अपनी तरह के, और दोनों की वो जो स्तूपा है उसकी पृष्ठभूमि में एवरेस्ट आपको हर पल पास बुलाती है, ऐसा लगता है। शुमारे के बाद पुनः 1-1.25 घंटे तक पैदल चले हैं। तभी लेफ्ट साइड से लोबूचे से एक उस क्षेत्र से लोबूचे खोला नामक नदी जो है वो आ गई है। दिंगबोचे के नीचे लोबूचे खोला और इमजात से खोला का मिलन भी होता है। लोबूचे खोला एक तरह से एवरेस्ट क्षेत्र की ओर से आ रही है, जबकि इमजात से खोला इमजात से यानी आइलैंड पीक के पास से। एक प्रकार से ये भी कह सकते हैं कि लोत से जो उसका जो दक्षिणी पश्चिमी एरिया है उधर से भी कह सकते हैं कि निकलती है उसका स्वरूप। दिंगबोचे पहुंच गए हैं। सोनम फ्रेंडशिप लॉज जो है उसमें रुके हैं। हर प्रकार की सुख सुविधा है। सोनम इस क्षेत्र के एक महान पर्वतारोही रहे
उन्हीं के द्वारा या उनके किसी संबंधी के द्वारा इस लॉज को शुरू किया गया है। सुख सुविधाएं अच्छी हैं, खान पान की व्यवस्था अच्छी है, यहाँ तक कि गर्म पानी भी आपको उपलब्ध हो जाता है। 3 जून को हम चले हैं चुखुम की ओर। चुखुम बहुत दूर नहीं, ऊंचाई थोड़ी और बढ़ गई है, 14 साढ़े 14 हज़ार की ऊंचाई पर है चुखुम। कुछ हट्स हैं, यहीं पर रुके हैं क्योंकि ये लोत्शे जो है चोटियाँ, उनके आधार में एक तरह से कह सकते हैं कि आ जाता है पूरी तरह से पश्चिम की ओर। मोरेन शुरू हो जाते हैं, पत्थर हैं, और उन्हीं में से रास्ता बनाते हुए आप पूर्व की ओर बढ़ते चले जाते हैं। चुखुम से भी जो बेस कैंप है ज़्यादा दूर नहीं, 3-4 घंटे आराम से चलते हुए इर्द गिर्द के दृश्यों को देखते हुए आप आगे बढ़ते हैं। बतियाते हुए, खाते हुए, एक बार मार्ग में जो है चाय वगैरह भी पी है, व्यवस्था की गई थी। इमजाद से खोला जो नदी है उसके किनारे बैठ कर के एक अपनी तरह का आनंद है। पुनः वही जो है मोरेन, उसमें से निकलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेफ्ट साइड में लोत्शे के आधार में, एक तरह से कह सकते हैं दक्षिण पश्चिमी आधार में, ये रिज है एक इमजाद से की आइलैंड पीक की, और उसी के ही आधार में एक तरह से लूज स्टोन्स है, स्क्री है, उसी के ही नीचे बेस कैंप सजाया गया है। और बेस कैंप के दूसरी ओर एक धार सी है, पथरीली धार कह सकते हैं, जिसकी दक्षिणी ओर एक झील भी है, जिसकी पृष्ठभूमि में अनाम शिखर भी हैं। अच्छा लगता है यहाँ पहुंचकर। खान पान की व्यवस्था पहले से हो चुकी है, टेंट्स पहले लगा दिए गए हैं। कुछ एक सदस्य जो हैं वह व्यस्त हैं अपनी कलाकारी में, कुछ एक रेखा चित्र बनाने में लगे हैं, कुछ एक लेखन में लगे हैं, और कुछ एक ताश खेलने में लगे हैं। सभी व्यस्त हैं अपने अपने कार्य में। बेस कैंप में खान पान के बाद, लंच के बाद व्यवस्था ये थी कि कुछ ट्रेनिंग भी बच्चों को दी जाए। यही नहीं, एक्लेमेटाइजेशन के लिए भी जो है आगे जाया जाए, क्योंकि पहाड़ में अभियान के दौरान बहुत ज़रूरी होता है एक्लेमेटाइज करके रहना, अपने आप को ऊंचाई के अनुरूप ढाल लेना, ताकि आपको किसी तरह की कोई समस्या ना आए। पहाड़ में ये माना जाता है माउंटेनियरिंग में, गो हाई स्लीप लो, ऊपर जाइए, ऊंचाई पर बैठिए, उस वातावरण का आनंद लीजिए और नीचे आ जाइए सोने के लिए। बेस कैंप से लंच के बाद हम पूर्व की ओर गए हैं, लगभग 1-1.5 घंटा। सामने ग्लेशियर है सॉलिड, और हमारी जो आइलैंड चोटी है वो नॉर्थ पश्चिम की ओर आ गई है। यहीं अब कल के बाद हमारा कार्यक्रम शुरू होगा। लेकिन सुखद संयोग क्या है कि सदस्य सभी के सभी स्वस्थ हैं, प्रसन्न है। चाहे निखिलेंद्र हो, धीरज हो, भाटिया जी हो, चाहे आपका अतुल हो, अतुल पांडे, ऋतुराज हो, चंद्रशेखर नागर हो, कपूर साहब हो, अपराजिता हो, सभी के सभी स्वस्थ हैं और कुछ अतिरिक्त कर गुजरने के लिए तैयार भी हैं। अब हम एडवांस बेस कैंप कहें या उसे समिट कैंप कहें, उसको लगाएंगे, और उस पार किस तरह की आइस वॉल्स खड़ी हैं रास्ते में, क्रेवासेस मुंह बाएं खड़े हैं इंतज़ार में आपकी कि किस तरह से आप उसे नेगोशिएट करोगे, उसे लेकर आपके सामने पुनः मैं आऊँगा अति शीघ्र। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।